Hello everyone, I welcome you all on my channel English with Shiva. So, in this video, we will talk about Ralph Waldo Emerson. Emerson was a famous American poet and essayist. So, इस वीडियो में हम जानेंगे राल्फ वाल्डो एमर्सन के बारे में, उनके जीवन से संबंधित तथ्यों के बारे में और उनके मुख्य कंट्रीब्यूशन के बारे में। द अर्ली लाइफ ऑफ एमरसन। तो चलिए बात करते हैं एमरसन की अर्ली लाइफ के बारे में। रैल्फ वाल्डो एमरसन वॉज बोर्न ऑन May 25, 1803 in Boston, Massachusetts. He grew up in a family of ministers and was exposed to intellectual and spiritual ideas from a young age. रैल्फ वाल्डो एमरसन का जन्म 25 मई 1803 में बोस्टन मैसाचुसेट में हुआ था। वो एक मिनिस्टर के फैमिली में पले बड़े तथा वो अपनी यंग एज से ही इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल बातों से संबंधित आइडियाज़ को ही एक्सपोज करते थे, लोगों को बताते थे और उन्हें शेयर करते थे। एमरसन्स एजुकेशन। यदि हम एमरसन के एजुकेशन के बारे में बात करें तो आइए देखते हैं उन्होंने कहाँ से एजुकेशन ग्रहण की है। एमरसन अटेंडेड हार्वर्ड कॉलेज एट द एज ऑफ 14 एंड ग्रेजुएटेड इन। ही बिगिन हिज करियर एज ए स्कूल टीचर एंड लेटर एंटर्ड हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल टू बिकेम अ मिनिस्टर। एमरसन ने 14 साल की उम्र में ग्रेजुएशन हार्वर्ड कॉलेज से किया था। उसके बाद उन्होंने अपना करियर स्कूल टीचर के रूप में शुरू किया, लेकिन बाद में वो एक मिनिस्टर बनने के लिए हार्वर्ड डिविनिटी स्कूल में एंटर हो गए। एमरसन एंड नेचर। एमरसन मुख्य रूप से नेचर के द्वारा जो उनका कंट्रीब्यूशन उन्होंने दिया है उसके लिए बहुत विख्यात है। One of Emerson's most famous work is the essay Nature, which he published. In this essay, he explores the relationship between humans and the natural world, advocating for a deeper connection to nature. उनका बहुत प्रसिद्ध एवं प्रख्यात ऐसे है नेचर, जिसमें उन्होंने नेचर के साथ जो मानव का संबंध है, नेचुरल वर्ल्ड और मानव के बीच का जो डीपर कनेक्शन है उसको उन्होंने इसमें एडवोकेट किया है। एमरसन एज ए लेक्चरर के रूप में भी इन्होंने खूब प्रसिद्धि हासिल की थी। एमरसन वॉज नन फॉर हिज कैप्टिवेटिंग लेक्चर्स वेयर ही डिस्कस्ड अ वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स इंक्लूडिंग फिलोसफी, लिटरेचर एंड स्पिरिचुअलिटी. His lectures attracted large audiences and established him a prominent public speaker. उनके लेक्चर्स कैसे होते थे? बहुत अट्रैक्टेड लेक्चर्स होते थे। उनके लेक्चर के जो विषय थे वो फिलोसफी थे, लिटरेचर थे, स्पिरिचुअलिटी थे। उनके लेक्चर का इतना प्रभाव लोगों पर पड़ता था, इसी कारण उन्हें प्रोमिनेंट पब्लिक स्पीकर भी कहा जाता है। Emerson's influence on American literature. Emerson's writing and ideas had a profound impact on American literature. He encouraged writers to express their individuality and explore the depths of their own minds through introspection and self-reflection. एमरसन ने अपने आइडियाज़ में कहा कि हमें अपनी इंडिविजुअलिटी और अपने माइंड के जो डेप्थ आत्मनिरीक्षण है और अपना जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है उसको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। अपनी राइटिंग में अपनी सेल्फ रिफ्लेक्शन की झलक हमें दिखानी चाहिए। तो कुछ राइटर्स ने उनकी इस बात को माना, इसलिए हम कह सकते हैं कि एमरसन ने अमेरिकन लिटरेचर पर भी अपनी झलक और एक विशेष छाप छोड़ी थी और अमेरिकन लिटरेचर का इन्फ्लुएंस हम एमरसन में और एमरसन के वर्क के द्वारा जो बहुत सारे बाद में पोएट आए उन्होंने भी यूज़ किया है। तो नो डाउट अमेरिकन लिटरेचर में एमरसन का इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक रहा है। एमरसन्स फाइनल ईयर्स।
In his later years, Emerson faced personal tragedies, including the death of his son and his own failing health. However, he continued to write and inspire others until his passing on April 27, 1882. हालांकि उनके लाइफ में अंतिम क्षणों में बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने फेस किया, उनका स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं था, उनके सन की भी मृत्यु हो गई थी, लेकिन वो कंटिन्यू वर्क करते रहे और अनफॉर्चुनेटली April 27, 1882 को उनकी मृत्यु हो गई। तो ये थी एक छोटी सी झलक और एग्ज़ाम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो एमर्सन की लाइफ से जुड़े हुए हैं और तथा एक विशेष स्थान एमर्सन के जीवन में रखते हैं। चलिए बात करते हैं इम्पोर्टेंट वर्क्स ऑफ एमर्सन। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट वर्क है एमर्सन का सेल्फ रिलायंस। उसके बाद आता है नेचर। अगर हम नेचर की बात करें तो दिस वॉज हिज फर्स्ट बुक ऑन द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ हिज फिलोसफी। तो उनकी वो फर्स्ट बुक थी, एक डॉक्यूमेंट था जो फिलोसफी से संबंधित था। एसेज फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज, द कंडक्ट ऑफ लाइफ, द इसेंशियल्स राइटिंग ऑफ रेल्फ, इंग्लिश ट्रेड्स, एसेज, रेल्फ वॉल्डो एमर्सन पोम्स, बायोग्राफी, The Portable Emerson, Compensation, Emerson in his journals, One First Love, The Letters of Ellen Lucia Tucker II, The Portable Thoreau और ब्रह्मा। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स थे रैल्फ वाल्डो एमर्सन के जो एग्ज़ाम में अक्सर इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कभी ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से कौन सा वर्क रैल्फ वाल्डो एमर्सन का नहीं है, कभी इनमें से ओड बताओ, इनमें से इवन बताओ। तो ये सारे इम्पोर्टेंट तथ्य थे जो मैंने कोशिश की है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें ये आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। Like, share, subscribe my channel. I hope you have enjoyed the video. Thank you everyone. Have a nice day.